कराची में मुबैना पुलिस तशद्दुद से कारकुन की हलाकत पर MQM का सोग। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की MQM को बल्दियाती कानून पर बातचीत की पेशकश। MQM रहनुमा अमीनुल हक को टेलीफोन, कहा सियासी इख्तलाफात बातचीत और सियासी तरीके से हल किए जाएं। इंक्वायरी की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं का वाक़े को लिसानी रंग ना देने पर इत्तफाक। अमीनुल हक ने वज़ीर आला की पेशकश पर कहा कि पार्टी से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। सूबाई वज़ीर सईद गनी का मकतूल कारकुन का पोस्टमार्टम कराने का मुतालिबा। MQM पर खवातीन और बच्चों को ढाल बनाने का इल्ज़ाम। कहा MPA सदाकत हुसैन 4-5 अफराद के साथ मिलकर पुलिस को लाठियां मार रहे थे, इसीलिए पुलिस ने भी डंडा मारा। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक बोले, मुंतखब MPA के साथ ज्यादती करेंगे तो रद्द अमल की भी तवक्को रखें। हज़ारों कारकुन थे, मेट्रोपोल पर रोकने की कोशिश की, लेकिन कारकुन प्रेस क्लब जाने की बजाय वज़ीर आला हाउस की तरफ चले गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का MQM मुजाहिरीन पर सिंध पुलिस के तशद्दुद का नोटिस। वज़ारत दाखिला सिंध के चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म का कहना है कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक MQM के कारकुन की नमाज जनाजा वाटर पम्प के इलाके में कुछ देर में अदा की जाएगी। कारकुन की मौत पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आला सिंध पर कत्ल की FIR कटवाने का ऐलान किया था। कराची में PSL 7 का आज से होगा आगाज। 6 टीमें ट्रॉफी की जंग लड़ने के लिए तैयार। छक्के चौकों की होगी बरसात। बॉलर्स दिखाएंगे कमाल, यॉर्कर से उड़ाएंगे विकेटें बार बार। क्रिकेट एक्शन से पहले लगेगा म्यूजिक और फन का तड़का। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आतिफ असलम और आयमा बेग जगमगाएंगे। बरतानवी फुटबॉलर माइकल ओवन भी शिरकत करेंगे। गुज़श्ता रात रिहर्सल में नेशनल स्टेडियम लाइट्स से जगमगा उठा। इफ्तिताही तकरीब के लिए पैराग्लाइडिंग शो रिकॉर्ड किया गया। 3 गैर मुल्की पैराग्लाइडर्स भी मैदान में उतरे। एक तरफ वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, दूसरी तरफ T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान। PSL 7 का पहला टाकरा ही हाई वोल्टेज होगा। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का आमना सामना होगा। बाबर आजम, शर्जील खान, अमाद वसीम चौके छक्के लगाएंगे। मोहम्मद नबी विकेटें उड़ाएंगे। मुल्तान सुल्तान में मोहम्मद रिजवान, अनवर अली, रॉयली रोसो, इमरान ताहिर और शाहनवाज दहानी भी एक्शन दिखाएंगे। अहम मैच से कबल कराची किंग्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर इंजरी का शिकार। पहले मैच में शिरकत मशकूक हो गई। कराची किंग्स के 2 खिलाड़ियों की कोरोना में मुब्तला होने की इतलात। कराची और मुल्तान के चाहने वाले अपनी अपनी टीम की कामयाबी के लिए पुरुमीद। साबिक कप्तान इंजमामुल हक का कहना है कि मुल्तान अच्छी प्लानिंग से खेलती है, लेकिन कराची फेवरेट लग रही है। PSL 7 में सिक्योरिटी के लिए 5,500 से ज्यादा एहलकार, SSU के 1200 कमांडोज तैनात होंगे। ट्रैफिक पुलिस के 1500 एहलकार भी ड्यूटी देंगे। मैच के दौरान फजाई निगरानी भी की जाएगी। सर शाह सुलेमान रोड का एक ट्रैक बंद रहेगा। शायकीन को शटल सर्विस के जरिए पार्किंग से स्टेडियम लाया जाएगा। शायकीन अपने साथ कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना ना भूलें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में हुकूमती नाकामियों का एतराफ़। शहजाद अकबर से वज़ीर आज़म की नाराज़गी की वजह सिर्फ नवाज शरीफ को वापस ना लाना ही नहीं बल्कि पैसे रिकवर ना करना भी थी। शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, लेकिन हुकूमत उनके पैसे भी ना ला सकी। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजना गलती थी। कोशिश है कि उन अफराद को वापस लाया जाए और जो अदालतों और हुकूमत को मतलूब हैं। मुल्क का फ़ायदा इसी में है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक सफ़े पर हों। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की सोच में फ़र्क हो सकता है, मगर ऐसा नहीं कि वो एक सफ़े पर ना हो। TTP से मुतालिक सवाल पर बोले कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी के बाद मुज़ाकरात का दरवाज़ा तकरीबन बंद हो चुका है। कलअदम TTP उन कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर रही थी जो पाकिस्तान में सज़ा काट रहे हैं। ऐसे ख़तरनाक कैदियों की रिहाई मुमकिन नहीं।
आफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि कुछ भी कर लें नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। नवाज शरीफ पर जितने पैसों का इल्ज़ाम है उससे ज़्यादा उनके केसेस पर खर्च कर दिए। नवाज शरीफ की वापसी से बाहर निकलकर अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। मुल्क में कोरोना का फैलाव जारी। 6 शहरों में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 20% से ज़ायद हो गई। पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 36%, मुजफ्फराबाद में 28%, कराची में 26%, हैदराबाद में 22%, गिलगित में 21 और मर्दान में शरह 20% रही। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 12% के करीब पहुँच गई। मजीद 25 मरीज इंतकाल कर गए। 7,539 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में वैक्सीन की अहल 52% आबादी की कोरोना वैक्सीनेशन हो चुकी है। NCOC के मुताबिक मुल्क में वैक्सीन के अहल अफराद की तादाद 15 करोड़ 36 लाख है। 8 करोड़ 30 लाख अफराद ने मुकम्मल वैक्सीनेशन लगवाई है। इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा वैक्सीन की अहल 79% आबादी की वैक्सीनेशन कर ली गई। सबसे कम सिंध में 43% आबादी की वैक्सीनेशन हो सकी। पंजाब में वैक्सीन की अहल 59% आबादी, बलूचिस्तान में 45% और खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीन की अहल 46% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। 41% पाकिस्तानियों का कोरोना के खिलाफ हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन होने का इजहार। 29% ने कारकर्दगी से गैर मुतमईन होने का बताया। हुकूमती ऐलानात के बावजूद 61% पाकिस्तानी कोरोना को संजीदा लेने को तैयार नहीं। कोरोना से लाहक खतरात को मुबालगा आराई पर मबनी करार दे दिया, लेकिन 32% शहरी खतरात को हकीकी समझते हैं। कोरोना को गैर मुल्की साजिश करार देने वाले पाकिस्तानियों की शरह 49% से घटकर 41% हो गई। कोरोना वायरस के खात्मे के सवाल पर 25% पाकिस्तानियों ने इंकशाफ किया कि कोरोना तो कब का ख़त्म हो चुका। गैला पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। लाहौर के इलाके कान्हा में बच जाने वाला बेटा ही मां और बहन भाइयों का कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक लड़के ने मोबाइल पर गेम खेलते हुए मां और भाई बहनों को कत्ल किया। आला कत्ल बरामद कर लिया है। जैन वाक़े के रोज़ निचली मंजिल पर होने की वजह से बच जाने का ड्रामा करता रहा। वाक़या 19 जनवरी को पेश आया था। लाहौर में कत्ल किए गए निजी टीवी के रिपोर्टर हुसनैन शाह के केस में एक और मुलजिम गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम आमिर भट्ट की निशानदही पर फरहान शाह को CIA पुलिस ने रहमानपुरा से गिरफ्तार किया। हुसनैन शाह को 24 जनवरी को डेविस रोड पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर 28वें रोज़ भी धरना जारी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर्रहमान का कल कराची के अहम शाहराहों पर धरना देने का ऐलान। कहा, गुज़िश्ता रोज़ MQM के कारकुन की हलाकत समेत मुजाहिदीन के साथ जो हुआ उसकी तहकीकात होनी चाहिए। जलाओ घिराव की सियासत का अब शहर मुतहम्मिल नहीं हो सकता। साबिक वज़ीर आला के चपड़ासी के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकल रहे हैं। लंदन में अरबों की प्रॉपर्टी बनाने वाले पर फूल बरसाए जाते हैं। हमारे निज़ाम इंसाफ ने ताकतवर डाकू को फ़ायदा पहुंचाया। जेलें गरीबों से भरी पड़ी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कानून की हुक्मरानी ना होना नंबर 1 इशू करार दे दिया। फौजदारी कानून और निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए जिहाद कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। सेहत के निज़ाम में भी इनकलाबी काम किया है। फलाही रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस में टी बॉय के नाम पैसे मंगवाए गए। इमरान नियाजी के खिलाफ करप्शन के अंबार हैं, सबूतों के पहाड़ हैं। हर वाक़े पर इमरान खान दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं। आपको पतली गली से निकलने नहीं देंगे। खाद भी ब्लैक हो रही है और कहा जाता है कि खाद की रिकॉर्ड पैदावार हुई। किसानों के साथ शाना बशाना एहतजाज में शरीक होंगे।
लाहौर की अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत 1 फरवरी तक मंजूर कर ली। FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। वकील अमजद परवेज का कहना है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर कोरोना मनफी भी आ जाए तो भी 7 दिन आराम करना है। कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद शहबाज शरीफ अदालत पहुंचे। शहबाज शरीफ गाड़ी से ही हाजिरी लगवा कर वापस चले गए। लाड़काना में घर घर से कचरा उठाने का काम शुरू कर दिया गया। शहर में चीनी कंपनी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुश्तरका इंतजाम के तहत सफाई जारी। इब्तदाई तौर पर 50 रिक्शों की मदद से कचरा उठाया जा रहा है। 200 से ज़ायद खाकरोब भी सफाई में मसरूफ। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत घर घर से कचरा उठाने की मंसूबे का आगाज़ किया था। लाहौर हाई कोर्ट का कूड़ा जलाने पर आयद पाबंदी पर अमल दरामद न कराने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। आग लगाने में मुलविस अफसर की 1 माह की तनख्वाह काटने की हिदायत। स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स दिए कि कूड़ा फेंकने वालों को जुर्माना करेंगे तो ही हालात ठीक होंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने ताहयात नाअहली के खिलाफ अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक न मिलना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। अपील के हक के बगैर ताहयात नाअहली बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन ताहयात नाअहल हैं। साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर कुरंगी मसरूर मेमन समेत 3 गिरफ्तार मुल्ज़मान का 14 रोज़ा रिमांड। मसरूर मेमन ने पेट्रोलियम कंपनी के नाम 1 करोड़ 98 लाख के जाली बिलों पर दस्तखत किए। रकूम उमेर एसोसिएट्स और दीगर जाली अकाउंट्स में ही डाली जाती थी। करप्शन की रकम से कैंटोनमेंट कराची में बेनामी कंपनी के नाम पर घर खरीदा गया। शरीक मुल्ज़िम शफकत पहले ही नैब के साथ प्ली बारगेन कर चुका। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी की वजूहात तहरीरी तौर पर अदालत में जमा करा दी। इंसानी हुकूक की कारकुन और मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर की सालगिरह। मरहूमा माँ की सालगिरह पर बेटी मुनीज़े जहांगीर ने कहा कि अगर आज अम्मी हमारे दरमियान होती तो 70 साल की होती। वो आज भी अपने काम और इक़्तिदार के ज़रिए ज़िंदा हैं। उन्होंने जमहूरी माशरे की बुनियाद के तौर पर इंसानी हुकूक को हमेशा के लिए तब्दील किया। अमरीका बीजिंग सुरमाए ओलंपिक्स में मुदाखलत बंद करे। चीनी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। चीन की यूक्रेन के मामले पर फ़रीक़ैन को पुरसुकून रहने और कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करने का मशवरा। यूक्रेन और रूस मशरक़ी यूक्रेन में जंगबंदी बरकरार रखने पर आमादा। अमरीका ने यूक्रेन को नेटो में शामिल न करने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अमरीका सिफारतकारी को तरजीह देता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में शहरियों पर ड्रोन्स उड़ाने पर सख्त पाबंदी आयद। 1 लाख दिरहम तक जुर्माना और 6 माह जेल भी हो सकती है। पाबंदी गुज़श्ता हफ्ते से आयद है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्टार शाहिद आफरीदी कोरोना में मुब्तला हो गए। टीम इंतजामिया के मुताबिक शाहिद आफरीदी को घर भेज दिया गया। घर में करंतना मुकम्मल करेंगे। शाहिद आफरीदी कल बायोसिक्योर बबल छोड़कर चंद घंटों के लिए अस्पताल गए थे। पाकिस्तान सुपर लीग में इस बार रिकॉर्ड तादाद में इंग्लिश क्रिकेटर्स की शिरकत। मुख्तलिफ फ्रेंचाइज में 23 इंग्लिश खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स में 6, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के स्क्वाड में 5-5 इंग्लिश खिलाड़ी शामिल। लाहौर कलंदर्स की टीम में 4 और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में 2 इंग्लिश खिलाड़ी। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स की टीम में भी 1 इंग्लिश क्रिकेटर शामिल। मैं सोच रहा था आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगा, तारीफ़ें करूंगा। ये देखें अंजी भाई, एक ऐसा हमारा शहजादा
देखे ना, 7 बजे रिपोर्ट कार्ड भी करता है, 8 बजे नया पाकिस्तान भी करता है, 11 बजे जश्न क्रिकेट भी करता है, उसके बाद जिम्मेदारी से स्टूडियो बंद करके इसकी सफाई भी करता है, उसके बाद घर जाता है। मैं आपको बताऊं, इनको घूमने की ये इतनी शौकीन है, चलते चलते अगर इनकी चाबी भी गिर जाए ना तो ये ऐसे तो नहीं उठाती, पूरी चुरंगी घूम के आती है। मेरा दिल करता है कि चलो लाहौर कलंदर, अंडरडॉग्स हैं क्योंकि जीते नहीं है। आप भी लाहौर से ऑफ कोर्स। जश्न क्रिकेट में अली मीर की शेख रशीद के रूप में एंट्री। एंकर शहजाद इकबाल के साथ दिलचस्प गुफ्तगू। 500 की दौड़ के पहले शो में अदाकारा सादिया खान ने वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी को शिकस्त दे दी। सादिया खान 391 और सईद गनी 375 स्कोर कर सके। ओमान में जारी लेजेंड्स लीग में आज इंडिया महाराजास और वर्ल्ड जायंट्स का टकराव होगा। वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, इरफान पठान, युवराज सिंह महाराज और जॉन्टी रोड्स, डैरन सैमी, इमरान ताहिर वर्ल्ड जायंट्स का हिस्सा बनेंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नश्र कर रहा है। स्कर्दू में आइस हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी सियाचिन ग्लेशियर्स के नाम। शायकीन खून जमा देने वाली सर्दी में अपनी टीमों का हौसला बढ़ाते रहे। मोहम्मद सलाह की फैसलाकुन पेनल्टी किक ने मिस्र को अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। मुकर्ररा वक्त में मिस्र और आइवरी कोस्ट में से कोई भी टीम गोल ना कर सकी। फैसला पेनल्टी किक पर हुआ। और नए साल के आगाज पर सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की टेलीफिल्म रूपोश ने पाकिस्तानी टेलीफिल्म की तारीख की सबसे बुलंद 105 GRPs हासिल करके नया रिकॉर्ड बना लिया। यूट्यूब पर भी 5 करोड़ व्यूज अपने नाम कर लिए।